पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों सालों से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग से भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब है। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। हो सकता है कि आप पर जलवायु परिवर्तन के सीधे तौर पर असर ना पड़े, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई है? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसमें कुछ किरणें परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे जलवायु मंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस परिवर्तित होने से रोक लेती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल में आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का कवच कह सकते हैं। सूरज की इस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस परिवर्तित होने से रोक लेती है। उसे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना बेहद ठंड होने के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। वो तो बहुत जरूरी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन तभी जब उसकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यही से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवायु, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। इसमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो CO2 पैदा हुई है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खास करके इसकी शुरुआत सन 1750 में हुई जब औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में है 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि कार्बन को सोखने वाली जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक और औद्योगिकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती है कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिरी तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है और ये बदलाव 2 डिग्री का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पे पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जल स्तर पर हम देख सकते हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देशों और बड़े शहर समुद्र में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से तापमान में अप्रत्यक्ष बदलाव आ रहे हैं जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया का देश अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण बचाने के लिए जितनी गंभीर और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसीलिए बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी अब सड़क पे उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों का मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजों खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंके मत, खराब हो जाए तो उसको ठीक करवाइए फिर इस्तेमाल कीजिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी खुद उगाइए। यकीन मानिए आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्याओं के साथ निपट सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।